नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। दरअसल कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ जो हिजाब का पूरा मामला है, अब वो देश के अलग-अलग हिस्सों तक, अलग-अलग राज्यों तक पहुंच चुका है। देश के अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, टीवी चैनलों पर इसको लेकर डिबेट्स हो रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि हम क्यों ना उन मुस्लिम महिलाओं से बात करके ये समझने की कोशिश करें कि दरअसल इस मुद्दे पर वो क्या सोचती हैं, हिजाब असल में होता क्या है और इसके पहनने के पीछे क्या मकसद होता है। तो हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं और इन लोगों से हम बात करके, हमारे साथ बच्चियां भी हैं जो स्कूल्स में पढ़ती हैं, अभी कॉलेजों में पढ़ती हैं, और ये सब लोग अभी आपको हिजाब पहने हुए दिख सकते हैं। और मैं आपको इन लोगों से ही बात करके सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि दरअसल ये हिजाब का जो मसला है, इस पर ये लोग क्या सोचते हैं और ये जो पूरा हिजाब है, वो कब पहनते हैं, इसके पीछे की वजह क्या होती है। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए और क्या करती हैं आप, वो बताइए? मैं शगुफ्ता रहमान हूँ। मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमएससी और बीएड किया है। मैं 8 इयर्स से जामिया के ही एक स्कूल में, जामिया मिडल स्कूल में साइंस टीचर हूँ। मैंने अपनी पूरी एजुकेशन में ही हिजाब किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हिजाब को लेकर के। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में पढ़ी और ये मेरी अपनी चॉइस थी। मुझे कभी फ़ोर्सफुली नहीं कहा गया कि ऐसे करो या पहनो या नहीं पहनो, ये मेरी अपनी चॉइस लेकिन थी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो मुस्कान है, मुस्कान ने हिजाब को लेकर एक सवाल उठाया और वो सवाल पूरे देश के ज़हन में पहुँच गया। पूरे देश में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम लोगों के जो अधिकार हैं, वो छीने जा रहे हैं। ये उनकी प्राइवेसी है, उनकी प्राइवेसी में दखल दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वो मुस्कान कितनी सही है? मुझे लगता है कि वो मुस्कान की अपनी चॉइस है कि वो किस तरह की ड्रेस पहनना चाह रही है और राइट ऑफ एजुकेशन तो हर एक को है। और फिर अगर ऐसा होता कि फ़ोर्सफुली उसे कहा जाता कि आप ये पहनिए, तो फिर वो उसकी फ्रीडम पे एक क्वेश्चन मार्क होता। लेकिन अगर ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा है कि आप नहीं पहनिए, तो मुझे लगता है ये गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक संस्थान का, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, उसका एक डिसिप्लिन होता है। हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है। तो क्या हिजाब पहनने से वो ड्रेस कोड वायलेट नहीं होता? ड्रेस कोड तो ये बात सही है कि होता है, लेकिन और भी हैं जैसे सरदार हैं, सिख हैं, वो लोग भी पहनते हैं टर्बन, लेकिन उन पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। ठीक है। मैं आयत रहमान हूँ, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा। तो मुझे तो आज मैं स्कूल में हिजाब पहन के जाती हूँ, आज तक किसी ने मुझे मना नहीं करा। बट अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन चल रहा है, तो जब भी पहनती हूँ तो किसी ने मुझे किसी चीज़ में नहीं टोका कि आप ये हिजाब मत पहनो या फिर ये वो अलाउ करता है। मेरा नाम नबा है। मैं अब इंग्लिश ऑनर परस्यू कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और स्कार्फ़ को लेके जब मैं जैसे स्कार्फ़ को सपोर्ट करती हूँ, और जो मैं स्कार्फ़ पहना है मैंने वो अपनी विलिंगली पहना है। बस यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी इंडिया में रिलीजन और उसके मैनिफेस्टेशन को अलग नहीं कर सकते। और जो हमारा जो हिजाब है, जो बुर्का है, वो एक आइडेंटिटी मार्कर है। वो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो हमारी अपरेंट मुस्लिमनेस को शो करता है। और ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटी मार्कर्स जो हैं वो डिफरेंट रिलीजन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं जो स्कूल्स में होती हैं, जो एजुकेशन का पार्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल काइंड्स ऑफ पूजाज़ या भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड स्टफ लाइक दैट। ये जो एकदम से अचानक से सारा हर जगह हिजाब 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 प्रोपेगेंडा है ये, नथिंग एल्स। हिजाब हम बहुत दिनों से लगा रहे हैं। हिंदू औरतें बहुत दिनों से घूंघट करके खाना परोसती हैं अपने, इवन अपने घर के मेल्स को। सिख बहुत दिनों से टर्बन लगा रहे हैं। हमारे अपने बैचमेट्स और कलीग्स और आते हैं, वो तिलक लगा कर आते हैं। नोबडी क्वेश्चंस दैट। हमारी लाइफ में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट मिलती रही। बस एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बैंक में गई और हमेशा हिजाब में ही रहती थी। वो कभी उन्होंने मेरा फेस देखा नहीं था, तो एक दिन कहने लगे आगे से बहुत सख्ती है मैडम, प्लीज़ आप ना ये अपना फेस ओपन करके आया करिए। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी बिल्कुल भी ओपन। तो कहने लगे नहीं, हमें नहीं पता चलता, हम रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते। मैंने कहा अगर ऐसी इमरजेंसी या ऐसा कुछ होगा तो आप मुझे बताइएगा, किसी लेडी को भेजिए, मैं अपना फेस ओपन करूँगी।
अदरवाइज़ मैं क्यों नॉर्मल वे में करूँ? मेरा मन तो नहीं करता अंदर से कि मैं तो इसी तरह से रहने की आदत है, मुझे प्रैक्टिस है और मैं अपनी मर्ज़ी से रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कभी मुझे नहीं टोका। अगर आप बैक में जाएँ अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ, तो वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कवर करते थे। मैंने खुद देखा है मेरे नेबर में, तो वो इतना बड़ा हिजाब लगाते थे और अभी भी आज की डेट में भी जाएँ बुज़ुर्ग औरतें लगाती हैं भई, और वो हाँ, करती हैं वो। ऐसा और सर भी उनका हमेशा ढका होता है। ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम में ही है, नॉन मुस्लिम में भी है पर्दा। ये हमारी कंट्री, क्या मैं कहती हूँ, बहुत अच्छी मेरी कंट्री है और हम बहुत प्राउड फ़ील करते हैं कि हम इंडियन हैं। क्योंकि हमारे कंट्री में सारे कल्चर्स हैं और हिजाब तो ये सिर्फ मुस्लिम का नहीं है, ये नॉन मुस्लिम का भी है भाई। आप पंजाबी में चले जाइए, उनके हेड कवर होते हैं। आप गुरुद्वारे चले जाइए, आप मस्जिद चले जाइए, आप मंदिर चले जाइए, हर जगह सर ढक के ही जाया जाएगा। जो बच्चे मैंने देखा है शॉर्ट्स में भी रहते हैं ना, लेकिन जिस दिन वो पूजा करेंगे, जिस दिन वो मंदिर जाएंगे, मैंने देखा पूरी ड्रेस पहन के सर पे पट्टा रख के जाएंगे। तो ये एक रेस्पेक्ट वाली चीज़ है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम अपने देवताओं के सामने सर नंगा करके नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा, अपनी मम्मी को ही देखिए, किसी को भी देखिए, घर में हमारे बच्चे जो पहन के होते हैं ना, स्कर्ट पहन के घूमते होंगे बच्चे, वो भी जिस दिन जाएंगे ना या व्रत रखेंगे तो वो पूरे उनके कमीज शलवार पहन के जाएंगे और दुपट्टा ओढ़ के जाएंगे। मैंने तो ऐसा देखा है हमेशा। तो ऐसा नहीं तो है कि सिर्फ पूरा मुस्लिम पूरा के जो लिए मामला है, है, मुझे मुस्लिम यही के समझ लिए। आता है कि बस 5 वही राज्यों में हाँ। 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस मुद्दे को अलग-अलग तरीके से तोड़-मरोड़ के पेश कर रही हैं। मीडिया चैनल्स अपने तरीके से इस मुद्दे को दिखा रहे हैं और कहीं न कहीं इस मुद्दे का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ख़ैर, ये शाहीन बाग की महिलाएँ थीं, इनसे हम पूरी बातचीत करके ये समझने की कोशिश कर रहे थे, ये जो पूरा मसला है वो इस मसले को वो किस तरीके से देख रही थी। आप देख रहे थे टीवी 9 डिजिटल, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।